मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो तेन धर्म धर्मो सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु जैनम। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की, मंगलकर हरीश निवारक वास्तु पूज्य भगवान की, शीतलनाथ भगवान की महामंगल निर्वाण महोत्सव की, बोलिए जिनवाणी माता की, पार्श्व पद्मावती महामंडल विधान की, परम पूज्य मम आराध्य गुरुदेव गणाधिपति गंगाचार्य कुंतु सागर गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की। एक प्रार्थना कर लेते हैं और सभी एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आपको बोलना है। बोलो विश्व में सत्य का प्रकाश हो, माँ भारत की वंदना करो, विश्व में सत्य का प्रकाश हो, माँ भारत की वंदना करो, गुरु वंदना सदा साथ साथ हो, गुरुदेव की सुवंदना करो, गुरुदेव की सुवंदना करो। क्रोध का नाद बड़ा जहरीला होता है, क्रोध का नाद बड़ा जहरीला होता है, क्रोध का नाम बड़ा नुकीला करता है, वाणी बाण से गहरी होती है, क्योंकि बाण से भी वाणी का नाम नुकीला होता है। क्रोध का नाद जहरीला होता है, वाणी वीणा का काम करे और इस वाणी से लगे हुए घाव धनुष के नोक से भी नुकीला होता है। बंधुओं, आज हम विचार करेंगे जिन धर्म जिन शासन के अंदर बैठ करके व्यक्ति कभी कभी क्रोध के आवेश में एकदम जल्दी 4 प्रकार के क्रोध बताए, लेकिन हम क्रोध के आवेग में बोल जाते हैं, भूल जाते हैं और थोड़े समय में जैसे क्रोध खूब शांत होता है और हमारे को वापस का पछतावा होता है। बंधुओं, आज हम आपको बता दें कि आज विश्व में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, हमारी 4 कषाय होती है, उसमें सबसे पहली कषाय कौन सी है? क्रोध। कौन सी कषाय? दूसरी मान, तीसरी, चौथी होशियार लोग आप तो क्रोध मान, लेकिन किसको छूटता है?
क्रोध ऐसा होता है बंधुओं, आज संपूर्ण विश्व में एक देश दूसरे देश के ऊपर अणुबम लगा के बैठा है। आज एक देश दूसरे देश में युद्ध करके बैठा है। आज एक दूसरे देश को अणुबम की धमकी देता है। क्यों? क्योंकि जब उसको क्रोध आ गया ना, और अगर डाल दिया तो सारा खेल खत्म। इसलिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, हे शांतिनाथ भगवान, संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपो देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्यम। हम रोज शांति द्वारा करते हैं, लेकिन हमको शांति नहीं मिलती। दूध से करते हैं, केसर से करते हैं, घी से भी कर देते हैं। हे भगवान, जब तक हमारे अंतर में शांति नहीं बैठेगी, हम भगवान की शांति धारा करके भाव ये होना चाहिए कि मेरे अंदर इस क्रोध का जैसे ही उफान आएगा, हमारा मन किसकी सुनता है? जब व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है तो माइंड में जाता है, फिर ये मन अंकुश में रहता है और फिर व्यक्ति डिसीजन ले लेता है। आज बड़े बड़े परिवार टूट रहे हैं क्रोध के कारण। किसके कारण? क्रोध के कारण, मान के कारण। मैं फलाने की बेटी हूं, मैं फलाने का हूं, और फिर उसके कारण एक दूसरे को कोई झुकना नहीं चाह रहे। फिर माया के कारण भाई भाई का प्रेम बिगड़ रहा है। किसके कारण? माया के कारण। और फिर उसके साथ में क्रोध, मान, माया जो हमारी आत्मा को कसे, उसे कसाय कहते हैं। कसाय किसे कहते हैं? परिभाषा। जो हमारी इंद्रियों को, आत्मा को खींचे, कषाय उत्पन्न करे, उसे कषाय कहते हैं। हमारा क्रोध आता है, हमारी शुद्ध बुद्धि बिगड़ जाती है, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। क्या करें? क्यों आता है? क्योंकि कभी कभी कोई बाण ऐसा छूट जाता है और वो बाण टकरा जाता है, फिर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न पड़ता है, फट जाता है अंदर का भाव। इसलिए बंधुओं, क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध को वापस रोकना भी स्वाभाविक होना चाहिए। 4 प्रकार के क्रोध बताए। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, स्वजलन। उसके अगले साल बिल्कुल प्रदूषण में और अच्छी पाठशाला लगाएंगे। अगले साल का तो फाइनल है, जरूर बोलून में करेंगे। आपका समय स्वास्थ्य है बिल्कुल फाइनल, 1 साल आपके याद होगा, क्योंकि मैंने मुंबई के हर जगह 1 साल में 1 बार बुकिंग, 1 से 2 बार, क्योंकि ज्यादा समाज से जुड़ने का अवसर 10 लक्षणों में मिलता है। 10 दिन एक साथ समाज के साथ रहते हैं। तो हमारा विषय चल रहा कि ये क्रोध रूपी शत्रु जब हमारे मन पे हावी हो जाता है, ध्यान रखना, बहुत क्रोध भी नहीं आना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति कभी खुद को भी समाप्त कर देता है। ध्यान रखना, जीवन के अंदर क्रोध करना, लेकिन क्रोध का ब्रेक भी अपने हाथ में रखना। आजकल की ये पढ़ी लिखी बच्चियां, आजकल की ये बेटियां, थोड़ा दुख आता है और सीधे सल्फास की गोली कोई खा जाती है। कभी सुनते हैं कोई फांसी पे चढ़ जाती है, कोई ट्रेन के नीचे जाके कट जाती है। ध्यान रखना, मरना कायरों का काम है, जीना वीरों का काम है। ये मृत्यु नहीं है। हमारे जैन दर्शन में मृत्यु कैसे जी जाती है? वो कहते हैं कि अब मेरे शरीर काम नहीं कर रहा है, फिर सलेखना को धारण करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, मरने के लिए हम तैयार हैं। फिर वो मृत्यु उनसे हार जाती है और जिस समय उनका आयु का क्षयोपशम पूरा हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, फिर मृत्यु आ जाती है। लेकिन जो जीवन से डर जाते हैं वो वीर नहीं कहलाते हैं। जो जीवन में लड़ जाते हैं वो वीर कहलाते हैं। जीवन में लड़ना सीखो। समस्या किसके नहीं आई?
तुम्हारी कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या? एक रूम नहीं होगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा तो फिर झगड़ा करके अलग हो गए। थोड़ा सास बहू का थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ा, उसके लिए लफड़ा कर दिया और इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं, हमको लड़ना है। थोड़े दिन के बाद में सुख आ जाएगा। जीवन के अंदर दो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख का आभास कैसे होगा? पाप नहीं होगा तो पुण्य कैसे होगा? तीखा नहीं होगा तो मीठा कैसे होगा? अगर अकेला मीठा मीठा ही खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। इसलिए अकेले सुख के बीच में कभी कभी दुख भी आना जरूरी है। मेरी बात आपको समझ में पड़ रही है? तो यहाँ पर बंधुओं, हमारे किए हुए कर्म हमारे साथ जाते हैं। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उस क्रोध पे विजय प्राप्त करने के लिए हमारे हाथ में अंकुश होना चाहिए। क्रोध मुझे भी आता है, लेकिन वापिस ब्रेक लगाना पड़ता है। थोड़े समय के लिए भवक किया भी वापस कहते हैं कि हम कवर कर ले, सबके घर में होता है, लेकिन उसको वापिस अंकुश करके लड़ना चाहिए। आज हमें दुख होता है जब हम पेपर के अंदर, समाचार के अंदर सुबह उठ के टीवी पे खबर पढ़ते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति अमुक कारण से, फलानी फलानी बहन परेशान होके मरना कोई निदान नहीं है, आप मर गए तो उससे संसार में कुछ रुकने वाला नहीं। वैसे ही गाड़ियां दौड़ेगी, वैसे ही काम होगा। 2 दिन के अंदर एक चिपकली होती है, वो ऐसा सोचती है कि मैं दीवार को पकड़े हुए हूं। वो क्या सोचती है? लेकिन दीवार उसको पकड़े हुए। ऐसा कभी होता नहीं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं घर में नहीं होंगी तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब संसार का काम सब चलेगा। इसलिए कभी इस घमंड में मत रहना कि हम नहीं रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब परिवार चलते हैं, सब व्यवस्था हो जाती है। इसलिए जीवन के अंदर हम सब ऐसे भावों को बनावे कि हमारे ऊपर कभी भी संकट आएगा तो हम संकट के अंदर हारेंगे नहीं। हमारे 24 तीर्थों में संकट मोचक कौन है? पारसनाथ भगवान, जिनके ऊपर संकट किया। भाई भाई का जीव था, पत्नी के प्रति थोड़े भाव खराब हुए, मरुभूति और कमट, और उसके मन में पत्नी के प्रति भाव खराब होने से पहले भाव में बंद होना चालू हो गया। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे 10 भाव तक भगवान के पीछा उसने नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान ने कहीं क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा तुम तेरा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा। अभिषेक के अंदर कभी भी संकट से घबराना मत। लोग तो टांग खींचेंगे। एक बार एक व्यक्ति इतने केकड़े लेके जा रहा था, रास्ते में व्यक्ति से पूछा गया, इतने केकड़े तुम्हारे पास, इसके ऊपर कुछ ढका नहीं है? इसमें ढकने की जरूरत नहीं है, एक ऊपर निकलता दूसरा खींच देता है। तो हम लोगों की आदत भी केकड़े जैसी है कि कोई एक बार निकल रहा है उसको खींच लो। आज मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि जब मैं पंडिताई के क्षेत्र में आया था, सुबह उठ उठ के परीक्षा देने जाता था, लोग हंसी निकालते थे कि क्या करता है, कैसा। लेकिन आज वही लोग मानते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान का वर्धन करने के लिए लोगों की तरफ मत देखो। अगर आगे बढ़ना है, जिसने लोगों की तरफ देखा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लोगों को सुनोगे, जिसने ये सोच लिया कि मुझे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा सोचने वाला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति खुद को नहीं देखेगा। बहुत सी जगह पर राय चंद बहुत है, अभी फोकट में भी जाएंगे, पंडित जी वैसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सबकी राय में सुनता हूं। और ज्ञान चंद तो नहीं मिलेंगे, लेकिन राय चंद मुक्त की राय देने वाले संसार में बहुत है। एक कोई बिचारी खाना बनाएगी, ऐसा नहीं उसमें ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो,
हमारे मंदिर में लोग इसलिए नहीं बढ़ते हैं, हमारी युवा पीढ़ी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि मंदिर के ऊपर ठेकेदारों का हक है। जो रोज काम करते हैं ना, वो बेचारा नहीं आएगा, ऐसी धोती ओढ़ ली, ऐसे पहन ली, इधर छू गया, इधर छू गया, फिर वो दूसरे दिन कहेगा ये मगजमारी में पड़ना ही नहीं। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी धर्म से नहीं जुड़ पाती है, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे पॉइंट पकड़ते हैं कि उसका थोड़ी गलती कैसे हो और हम उसको डांटे। ध्यान रखना, इससे तुम्हारी युवा पीढ़ी तुम्हारे पास नहीं आई। इस 10 दिन में मैंने किसी को डांटा किया, कभी किसी को कुछ कहा, ये गलत है, ये सही है, कुछ पूछा गया, सबको बढ़िया जितना फोटो खिंचाना फोटो खिंचाओ, भक्ति करना है भक्ति करो। क्योंकि हम अगर डांटेंगे तो आप आएंगे नहीं। पहले में बहुत कड़क था, इतना स्ट्रिक्ट था लोगों को, फिर मैंने विचार किया इसी धर्म में लोग जुड़ेंगे नहीं। धर्म में जोड़ने के लिए हमको उनके जैसा, बच्चों के साथ बच्चे जैसा बन जाओ, बड़ों के साथ बड़े जैसा बन जाओ, छोटों के साथ खेलने लग जाओ, तो उस व्यक्ति को सब पसंद करेंगे। अहंकारी व्यक्ति को भी कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसको क्या होता है, घमंड, अहंकार। अहंकारी व्यक्ति को कोई बुलाना नहीं चाहता, अहंकारी व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाता, बढ़ भी जाएगा तो लोग पीछे से बोलेंगे बहुत अहंकारी है। तो आज हमारा विषय चल रहा था क्रोध। क्या चल रहा? क्रोध। कभी भी किसी को बोलने से पहले अंदर तोलिए, अंदर तोलिए, क्योंकि हो सकता है सिर्फ जो रामायण महाभारत ये सारी किसके लिए बनी? सिर्फ उसने का अंधे का बेटा अंधा। ऐसा शब्द उसके गले में लग गया, कान में लग गया, और उसके कारण बड़ी रचना हुई, इतिहास उसका गवाह है। इसलिए हमको हर समय अपने वाणी से हम किसको क्या बोल रहे हैं? वाणी ऐसी बोलिए और को, ये तो 5वीं में दोहे पढ़ लिए, लेकिन ऐसी वाणी हम भूल ही नहीं पाते हैं। वाणी ऐसी बोलेंगे, छोटे घर में बहू आई, ऐसा कर वैसा कर वैसा कर वैसा कर, जैसे तुम पुलिस वाले हो। और फिर अपनी बेटी आई और फिर उसको बैठाओ, फिर घर में झगड़े चालू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वो आपकी बेटी नहीं है। हमारे घर बिगड़ने के कारण हम अगर उसकी तुलना हमने बेटी जैसी करने लग जाए, और इतनी उनको भी ये आचरण में रहना चाहिए कि मेरी मां है, तो हमारे परिवार आज टूटेंगे नहीं। आज घर घर में लोगों की चिंता है, बेचारे दुखी हैं, बड़े बड़े फ्लैट ले लिए, बेटे की जब शादी नहीं हुई खूब मां की गोद भराई, और फिर शादी हो गई तो सीधे फ्लैट से दुकान में आ गई। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं, हम क्रोध के कारण कट रहे हैं, क्रोध के कारण लड़ रहे हैं। हम ऐसी वाणी बोलिए कि उसको अच्छी लगे, मिलके रहे। हर व्यक्ति, अगर आज तुम सास की सेवा करोगे तो आने वाले समय में तुम्हारी बहू भी तुम्हारी सेवा करेगी। इसलिए थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने 4 कसायों में पहली कसाई कौन सी? क्रोध। हम क्रोध को समझ रहे हैं। लोग एक दूसरे को देख के दुखी है। मोर का बच्चा मोर कोयल के यहाँ मेहमान गया, किसके यहाँ पे गया? लोगों को दूसरों की स्त्री सब अच्छी लगती है। एक हमारी ये खराब आदत। फिर वहां पे मोर का बच्चा जैसे कोयल के घर पे गया तो वहां पे मोर को देख करके कोयल का बच्चा रोने लग गया कि माँ ये मोर कितना सुंदर है, इसके पंख कितने बढ़िया है,
ऐसे पंख मुझे चाहिए। तो मोर ने कहा ठीक है, बच्चा रो रहा है तो मेरा एक पंख इसको दे दो। फिर उसको एक पंख किसने दिया? मोर ने अपना एक पंख कोयल को दे दिया। अब थोड़ी टाइम में कोयल जैसे बढ़िया उसके पास में वो आ गया, पंख बढ़िया राग में गाने लग गई, तो फिर मोर का बच्चा रोने लग गया। वो कहने लग गया, माँ मुझे इसके जैसा कंठ चाहिए। अब पंख तो दे दिया, कंठ कहां से लेंगे? तो हम लोग ऐसे हैं कि हम दूसरों को देख करके दूसरों की सब चीजें हमको अच्छी लगती हैं, हमारी चीजें हमको अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो हमको अपने भाव ऐसे बनाओ। मैंने पहले दिन कहा, जो अपने पास है उसी में मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो आज हमारा मूल बात चल रही है कि जब उसके कंठ को वो नहीं दे सकता है, कंठ को वो दे सकता है, नहीं दे सकता है। इसलिए दूसरों की चीज दूसरों के काम आएगी, हमारी चीज हमारे को काम आएगी। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलने वाला है। कौन सी माता गर्भवती होती है और गर्भ के अंदर फुल आवाज में टीवी देखती है, मोबाइल के अंदर लगी रहती है, फिर उनका जब बच्चा पैदा होता तो वो भी मोबाइल मांगता है, फिर कहते हैं कि अभी मानता नहीं है, मोबाइल मांगता है। क्या करेगा? उसने गर्भ में वही सीखा है, उसका क्या दोष? तुमने गर्भ के अंदर खूब टीवी चलाई, खूब रीलें देखी, तो बच्चा दूसरा चीज कैसे देखेगा? माता के भ्रूण जैसे गर्भ में होता है, उस गर्भ में उसको संस्कार होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य ने कहा है, जिसको अगर गर्भ धारण हो जाए, जिनेंद्र भगवान की पूजा कीजिए, अभिषेक देखिए, पद्म पुराण जैसे ग्रंथ की वांछना कीजिए, वाचन कीजिए। ऐसे करने से तुम्हारे गर्भ में होने वाला बालक या बालिका बहुत प्रज्ञावान होगा, मेधावान होगा, सुंदर होगा, सुडौल होगा, निरोगी होगा। लेकिन हम लोग इन सब बातों को नहीं जान करके इस मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं। आज इस मोबाइल के कारण भी परिवार टूट रहे हैं। व्यक्ति अपने घर में कम टाइम देता है और मोबाइल को ज्यादा टाइम देता है। उधर गैस चालू चल जाए जल जाए, लेकिन इधर रील चल रही है, फिर झगड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? पहले घर में कुल देवी टीवी को मानी जाती थी, अब कुल देवता भी आ गए। अब क्या होगा? आज हमारी स्थिति इसलिए बिगड़ रही है कि हम इन साधनों के अंदर अच्छी चीज लेने जैसी वो लेते नहीं, और उसके अंदर इतने मग्न है कि कुछ भी चला रहे हैं। तो हमको समझना है कि क्रोध हमको कहां करें और क्रोध हमको कहां करना चाहिए। बंधुओं, हमारे भावों में निर्मलता होनी चाहिए, भावों में पवित्रता होनी चाहिए। हम एक बार आपको कैसे बता दें कि हर व्यक्ति का कर्म अलग होता है। कैसे बताओ? अगर कोई व्यक्ति पानी में गिर जाता है, कहां गिर जाए? जिंदा होता है तब डूबता है, और मरने के बाद ऐसा क्यों होता है? उसके शरीर में वजन कम पड़ जाता है और भारी हो जाता हो, तो मरने के बाद और भारी हो जाता है। आदमी का अगर 50 किलो वजन होगा तो मरने के बाद पानी में 100 किलो हो जाएगा, फूक जाएगा, सब पानी भर जाएगा नलियों में, 60-70 तो हो ही जाएगा। कारण तो ये शरीर में वजन बढ़ा तो ये पानी उसको नीचे क्यों ले जाता है? कभी विचार किया? नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति का वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारा वजन हमारे आत्मा के अंदर कर्मों का वजन है। जैसे शरीर में कर्म साथ में रहते हैं, तब तक पानी डुबाता रहता है, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या बैठी है? आत्मा। वो कर्म बार बार तुमको वो पानी में डुबाता है कि तेरे साथ कर्मों का, पापों का वजन है। और जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है,
तो पानी भी शुद्ध होता है, वो एक तरफ फेंक देता है उसको कि तेरी आत्मा तो चलेगी। इसलिए आत्मा के साथ कर्मों का वजन है, इन कर्मों का भार है, इसलिए हर कर्म को सोच समझ के करना चाहिए। आज हम आपको बता दें, विश्व के अंदर हर आदमी का अलग कर्म कैसे है। हर व्यक्ति का जब आधार कार्ड बनेगा तो हर व्यक्ति की फिंगरप्रिंटिंग अलग होगी। जो व्यक्ति होगा उसका ही वो मशीन एक्सेप्ट करती है। हर व्यक्ति का कर्म अलग होता है, रचना अलग होती है, क्योंकि इस उंगली के अंदर जिसमें हम भगवान देखते हैं, कोई किसी से मैच नहीं करता है, चाहे कितने भी लोग पैदा हो जाए, कभी कोई किसी से मैच करके उससे पैसा नहीं निकाल सकते। इसके लिए तो आधार कार्ड जोड़ा है, करोड़ों लोगों का, कोई किसी से मैच नहीं करेगा। सबके कर्म आपके हाथ में, इन हाथों में, इन हाथों से अच्छे कर्म करोगे अच्छा पाओगे। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए। एक मशीन बता रही कि हर आदमी का तेरा कर्म तेरे साथ है, तेरा बैलेंस तेरे पास है, तू लगाएगा तो आएगा, नहीं लगाएगा तो चला गया तो बैंक में ही जमा रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म अपने साथ है। जीवन में क्रोध आना स्वाभाविक है बंधुओं, लेकिन हम क्रोध को भी अपने अंदर ऐसे कवर करके रखें और क्रोध के अंदर कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं है। उसको सोचे, हो जाती है इंसान से गलती, लेकिन हम साथ में बैठ के रहे, मिल के रहे, दुनिया के अंदर अच्छे कामों के अंदर भगवान रामचंद्र को नहीं छोड़ा तो आप और हमको कौन छोड़ेगा। लोग महाराज जी को नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते, तस्वीर पे धंधा नहीं चलेगा तो उतार के रख देते हैं, तो आप और हमको कौन छोड़ने वाला है। इसलिए दुनिया की तरफ मत देखो, अच्छा काम कर रहे हो। हमको मालूम है कि संसार के अंदर एक अदालत में अगर गलत कोई कह दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनकी अदालत में अच्छा हूं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय उसके हाथ में है, ये संसार के लोग हमारा कोई न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी अदालत में बढ़िया रहो, ये मैं भगवान की अदालत में बराबर हूं। आज आप समझ गए होंगे कि हमको जीवन में कभी क्रोध आए, हम जीवन के अंदर कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हम हाथ से मर जाए, हम हाथ से गोली खा ले। ऐसा सब नियम लेना चाहिए। आज जो बहन बेटी नवरात्रि उत्सव में कि हम पद्मावती को मानने वाले हैं, माँ पद्मावती जिन शासनी देवी है और धर्म की ध्वजा धर्मात्माओं की रक्षा करती है। सुख है तो उसके बाद में और दुख है तो उसके बाद में, जीवन है तो मृत्यु है और मृत्यु है तो जीवन है। ये चक्र अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है और चलता रहेगा। इसके अंदर हमको कभी विकल्प नहीं करना चाहिए कि धर्मात्मा हर समय एक जैसा रहना चाहिए, कष्ट में घबराना नहीं चाहिए, धर्म का अनुसरण करना चाहिए। अगर किसी की कम आयु में मृत्यु भी हो जाए तो धर्मात्मा जीव कहता है हमारा उसके साथ इतना ही सहयोग था। वो अपने मन में विकल्प नहीं करके समाधि मरण पड़ता है, शांति पाठ करता है। आज बहुत सी समाज में प्रचलन है, लेकिन उसकी जगह पर हमारे लोग और जा करके उसको जबरदस्ती रुलाते हैं और नहीं रोएगा तो देखने जाते हैं कितना रो रही है, कितना हंस रही है। हम ऐसे लोग हैं। हम कौन से पुण्यानुबंधी कर्म करने वाले हैं। हम लोगों के खेल देखते हैं, ऐसे समय पे उसको रोकने वाले को रोकना चाहिए कि रो मत, राग मत करो, कर्माश्रम होगा, भगवान का ध्यान करो। इसलिए बंधुओं, आज हम ये समझ रहे हैं कि जीवन में आना और जाना सभी का लगा रहेगा, लेकिन कभी भी अपने पद से मत डिगना, अड़िग रहना। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, कोई किसके बिना नहीं रुकता है। इसलिए अकेले रहना सीखो, खुद लड़ना सीखो, आत्मा पे भरोसा करो, स्वयं के ऊपर श्रद्धा रखो। इस नेत्र चैतन्य सिद्ध स्वरूपी आत्मा की ओर देखो, बाहर की ओर देखो, लेकिन उससे पहले अपने आत्मा में विराजमान शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसका हित देखो।
ये तो खत्म होने वाला है, नश्वर है, ये तो कुछ समय के बाद छूट जाएगा। इसलिए बंधु आपको क्रोध का महत्व समझ गया होगा कि जीवन में हम क्रोध का भाव छोड़ दें कि चाहे कितना भी क्रोध दिलावे हम अपनी अवस्था में रहेंगे। आ भी गया, आया और खत्म। ज्यादा क्रोध बंद मत करो, इससे हमारे परिणाम खराब होते हैं, हमारे भाव खराब होते हैं, समाज में हमारी शख्सियत बिगड़ती है, समाज में लोगों का श्रद्धा टूटता है। इसलिए जो काम अच्छा करेगा, कहने वाला संसार है, कुछ भी करेंगे, भगवान को नहीं छोड़ा। जिस मां सीता ने कितने वर्ष तक वहां सतीत्व का धर्म धारण किया, पवित्रता को धारण किया, उसको भी परीक्षा देना पड़ा। तो आप और हम कौन है? किसी ने कहा है न चाहत बुरी है न सोहत बुरी है, बुरी है तो हे दुनिया वाले तेरी नियत बुरी है। जो खराब नीति के लोग रहते हैं, जिनके दिमाग में कचरा भरा भरा होता है, जिसके अंदर भोगों की भावना बड़ी बड़ी होती है, वो सबको खराब दृष्टि से देखते हैं। और जिनके भाव में अपने बराबर वालों को बहन के समान, अपने से बड़ी माता के समान, अपने से छोटी बेटी के समान ऐसा पवित्र भाव रखने वालों को कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो खराब सोचता नहीं है, उसके मन में भाव ही नहीं आता है। किंचित मात्र आएगा तो वो सोचेगा, उसका तुरंत प्रायश्चित करता है। लेकिन किंचित मात्र हमको हमारे मन के अंदर जो खराब नीति होती है, उसको कभी भी बहुत से लोग क्या होते हैं, शंका में प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत से परिवार शंका के कारण टूट जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, एक बार एक साधु था, साधु पानी के किनारे जाप कर रहा था। कहां कर रहा था? पानी के किनारे। और वो देख रहा था एक सुंदर कन्या उस पानी में नहाने के लिए आई और वो कन्या उस पानी में गिर गई। सामने बहुत दूर एक पहलवान खड़ा था और वो पहलवान जैसे इसने देखा कि वो कोई कन्या पानी में गिर गई है, उसने उस पानी के अंदर डुबकी लगाई और कुछ समय में उस कन्या को बाहर निकाल के उस साधु बैठा बैठा माला जब करने था। वो देख रहा था कि ये पानी में कितने टाइम तक क्या कर रहा है, वो देख रहा था। बहुत से लोग ऐसे बबूला भक्त भी होते हैं, वो सीसीटीवी की तरफ में आग लगा करके इधर उधर देखते रहते हैं। उनके भावों में सब प्रश्न चिन्ह रहते हैं। हमारे भाव ऐसे बनाओ कि हमारे भावों के अंदर जब तक विशुद्धता नहीं है, भावों में पवित्रता नहीं है, जिसके भाव में पवित्रता है बाहर निकाल के बचाया जाए। साधु एक हाथ में माला होते हुए उसके भाव क्या थे कि वो पानी के अंदर क्यों कूदा, क्या कर रहा है। जब दोनों बाहर निकल के आए साधु के पास में, साधु कहने लगा, हे निकम्मे, तो इतने टाइम तक पानी में क्या कर रहा है। ऐसे लोग भी पड़े, इसलिए लोगों की तरफ नहीं देखना। और आज हमारे परिवार टूट रहे शंका के कारण, गलत डिसीजन के कारण, शक के कारण। बहुत से लोगों की शंका में प्रवृत्ति होती है, हर चीज में उनको शक होता है, एक बीमारी है वो। एक बार मैंने मुस्लिम हदीस का एक ग्रंथ भी पढ़ा है मैंने, उसके अंदर वो ऐसा बता रहे हैं कि ये सब बीमारियां हैं, हम कुछ नहीं करते, उसके अंदर बहुत चीज मिला करके उसकी दवा साथ में देते हैं, झाड़ा फूक लगा करके। और उस व्यक्ति को जब सबकी बीमारी हो जाती है तो फिर दिनों दिन उसका माइंड खराब हो जाता है। बहुत दिन सोचते फिर उसका खुद का मन खराब हो जाता है, कुछ प्रवृत्तियां वो खुद करने लग जाता है। तो इसलिए बंधुओं, हर धर्म में ये शिक्षा दी है कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारे भाव निर्मल होना चाहिए। तो आज आप समझ गए होंगे कि हम क्रोध पे संयम रखें, मन को पवित्र रखें, भावों में निर्मलता रखें। हमारे कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं, इसलिए हर कर्म को सोच समझ के करें। दुनिया को देख के अपना काम नहीं करें, अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना काम करें, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे।
और जीवन में अगर संकट आ भी जाएगा तो हम मरने का काम कभी नहीं करेंगे। मर के कोई शांति मिलने वाली नहीं है। जो अकाल मौत से मरेंगे उनका डायरेक्ट नरक का टिकट फाइनल है। ध्यान से सुनना, यहां से भी टिकट मिलता है, 3 तरह के टिकट मिलते हैं। अब आपको कौन सा कटवाना है वो तुम कटवाओ। मोक्ष का टिकट कटाना है, धर्म के आचरण में रहो, समाधि पूर्वक मरण करो, उत्तम गति प्राप्त होगी। मोक्ष का नहीं कराना है, फटाफट जाना है, तो नरक का टिकट भी आपके हाथ में है। तो इसलिए नरक का टिकट पर बुकिंग मत करना। भीड़ के अंदर बैठना कोई पसंद नहीं करता है, कीचड़ में बैठना कोई पसंद करता है, अच्छी एसी वाली गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं। उसी प्रकार उस मोक्ष सुख की अभिलाषा हमारे मन में होनी चाहिए, स्वर्ग सुख की अभिलाषा होनी चाहिए। इसलिए बंधु आपको ये पसंद क्या करना वो आपके ऊपर है। हम जीवन के अंदर ऐसे भाव भी अगर लाता है मरने के तो उसको महान पापन होता है। सबसे बड़ा पापी वो है जो खुद को मारने की बात करता है। इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? दूसरों को मारने की तो ठीक है, लेकिन खुद को मार रहा है। कैसे लोग हैं? कभी कभी हंसी आती है, ऐसे डिसीजन कैसे ले लिया उस आदमी ने। इसलिए बंधुओं, मरने से कोई समाधान नहीं है। ये मनुष्य कुल मिलना अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। शास्त्र को अंदर पढ़ोगे तो रूह कांप जाएगी, शरीर कांप जाएगा। ऐसा वर्णन पढ़ते पढ़ते हमें कभी कभी ऐसा लगता है, हे भगवान, हमारे द्वारा ये पूजा करते करते, पाठ करते करते, विधान करते करते, कहीं पुण्याश्रम करते करते पापाश्रम नहीं हो जाए। पाप की मार बड़ी भारी है। अभी पुण्य तुम्हारे पक्ष में है, तब तक सब बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही असाता कर्म का उदय आएगा, सारा किया कराया एक झटके में साफ हो जाएगा। रोएगा, छोटे दुख आ रहे तो खुश होना चाहिए, छोटे सुख दुख आ रहे खुश होना चाहिए, बस इतने में मेरा हो गया। लेकिन जब झटके बड़े पड़ेंगे उस समय तुम संसार में कहीं के नहीं रहोगे, गति बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान के सामने बार बार कहते हैं, मेरा अंतिम समाधि मरण तेरे दर पर हो। भावना बताए नहीं। इसलिए हमारी जीवन के अंदर विवाह की बारात में कम लोग आएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भीड़ कम। और खूब ज्यादा आएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला तो भी शादी करेगा, पक्की हो गई है तो, अच्छा आदमी है तो। लेकिन जीवन के अंदर हमारी मौत के ऊपर कितने लोग आते हैं वो मायने रखता है। पहले के लोग कहते थे ना, इस व्यक्ति की मौत हुई, बहुत भला व्यक्ति था, लोग दूर दूर से आते थे, और उसका व्यवहार के कारण जो घर में बैठा होता वो भी भाव बना रहता, कुछ नहीं करे तो एक लकड़ी का पुण्य हम भी लेके आए। उस समय पता लग जाता है आदमी कैसा था। और उस समय अगर कोई नहीं आ रहा है तो समझ जाएंगे, मन में घरवाली भी कहेगी ऐसा ही था। इसलिए बंधुओं, जीवन में ऐसे ही कर्म करो कि हम किससे क्यों बुरे बने, हम किसके लिए क्यों बुरा करें, हम किसके लिए क्यों झगड़ा करें, हम किसके क्यों दुश्मन बने। हमारा धर्म तो समतावान है, हमें सिखाता कि प्राणी मात्र परस्परो गृहो जीवाना, सुबह उठ करके शांति की कामना करते हैं। इसलिए बंधुओं, बहुत ही अच्छे भाव से आपने भगवान की आज समझ गए होंगे। अपनी भाषा में बहुत शॉर्टकट में आपको डायरेक्ट आपको बात असर करती है वैसे बताने का प्रयत्न किया। ऐसी मंगलमय भावना के साथ बोले जिनवाणी मात की। और बोलना चाहूंगा, हमारे इस विधान में सबसे बड़ा आशीर्वाद जिनेंद्र प्रभु का रहा। भगवान के आशीर्वाद से कार्य की सफलता होती है। जितना पवित्र भाव से पूजा की जाए वो फल लेने वाली होती है। अगर हमारे मन में कोई भाव खराब है, उसके अंदर अवरोध है, गाड़ी का टाइट अगर आप ब्रेक कर दो
तो बीच बीच में झटके मारता है। गाड़ी जो चलाते हैं उनको पूछो, बहुत टाइट कर दो तो गाड़ी फ्री नहीं चलती है। इसलिए मन को हमेशा पवित्र और साफ रखो, जो डायरेक्ट सीधा भगवान के कांटेक्ट में रहे और अपने को यश मिल जाए कि वो काम हुआ, सफल हो गया। इसलिए हमारे मन को सबसे पहले क्या करना है? पवित्र रखना है, अच्छा रखना है। इसलिए आचार्य बता रहे हमेशा शुद्ध प्रयोग में नहीं रहो तो शुभ प्रयोग में रहो। जैसे ही भगवान महावीर के चरणों में मैं भाव लेके आया, वैसा ही अपना विधान बहुत ही सानंद विधि के साथ, एक मंत्र के आधा मंत्र भी हमने कहीं खाने का प्रयास नहीं किया और बहुत ही सरलता से विधान संपन्न हुआ। सबसे बड़ा महावीर भगवान का आशीर्वाद है। उसके बाद में मां जिनवाणी का आशीर्वाद। जिनवाणी पढ़ी तो हम सीखे, हमको जिन गुरुओं ने हमको ज्ञान दिया, मैंने आपको कहा मैं 5 साल से पंडित नहीं सीखा हूं, ऐसे तो 21 साल से कर रहा हूं, 22 साल से। मुझे विशुद्ध सागर जी महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ, मेरे भावों में अपने आप चेंज आया। नहीं तो हम भी शाम को फलार कर देते थे, मजा मस्ती करते थे, पंडिताई करते थे, मजाक करते थे। लेकिन जैसे जैसे सच्चे गुरु के पास में गए, हमको आत्मा का बोध हुआ कि हमको तो ये व्यापार नहीं है, ये व्यवहार है। और इस व्यवहार में अगर हमने पाप कर्म किया, अन्य क्षेत्रे करते पापे धर्म क्षेत्रे विनिशन्ति, आप सब जगह पाप करोगे जाने अनजाने, तो आप धर्म में आकर के हटा सकते हो। और धर्म क्षेत्रे करते पापे वज्र लेपो भविष्यति, आपके वज्र के समान वो पाप हो जाएंगे, वो कहीं पे छूटने वाले नहीं है। पुण्य सता में तब तक अच्छा है, लेकिन जैसे पुण्य का प्रभाव कम होगा तो बहुत कुछ उलट होने वाला है। इसलिए जीवन में एवं जिनवाणी को और गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मैंने कहा इस बार मुंबई में एक जैसा 9 दिन की आराधना करो। ऐसे तो अड़िंदा जी पे हमने भी 2 बार निदान का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी के शीलनंदी महाराज जी के पास उदयपुर में किया, हमारे शिवड़ी में 3 साल तक किया, बसंती लाल जी के हर वर्ष 2-3 साल से मुंबई में इतने 4-5 वास्तु होते हैं, वहां पे मैंने किया। लेकिन भक्ति भाव से जहाँ जहाँ किया, आपके यहाँ पर सानंद बहुत अच्छे रूप से संपन्न हुआ। जिसके बाद में माँ जिनवाणी, सरस्वती देवी, पद्मावती देवी, जिन सरस्वती देवी, हम उसको आज भी मानेंगे, कल भी मानेंगे, हमको कितना भी समझाएगा तो लास्ट तक भी हमको मालूम है कोई किसको मानने से, सम्मान करने से नरक में नहीं जाता है। नरक में तुम्हारे पूरी जिंदगी अच्छा किया और हाथ से मर गया, 1 मिनट में नरक चला जाएगा। इसलिए नरक किसी देवी देवताओं को सम्मान करने से, बहुमान करने से, किसी का आदर करने से नरक नहीं होता है। हमको मालूम है कि हमारे भगवान कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। हमारी देवी कौन है? 24। हम उसको छोड़ के नहीं जाएंगे जहाँ जीव हिंसा होगी। हम जीव दया की प्रेमी हैं, तो हम उनको मानने में हमको कोई पाप बंद होने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया की बातों में आकर के कई अपने भावों के अंदर बहुत से लोग मिल रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता बताएंगे, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है शास्त्र में जो मेरा अनुभव है कि उसके अंदर इसने इसको मानने से नरक गया। बता दो, मैं पंडिता इसी मंच से छोड़ दूंगा। ऐसा कहीं तुमको मिल जाए मेरे घर पे लेके आ जाना, ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है। इसलिए बंधुओं, हम इन भावनाओं में नहीं उलझे। हमारे जिन शासन की प्रभावना में ये सबका सहयोग होना जरूरी है। और मैंने जहां भी अनुष्ठान किए, अगर विधि से किए हैं, लोग रिजल्ट देते हैं। आज रमेश जी बता रहे कि पंडित जी इतने कमेंट आ रहे हैं कि आप उनके वहां पूजा की, इतने वहां पूजा की। मैंने वीडियो डाला तो मैंने सब भगवान का आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हम क्रिया से करते हैं तो क्रिया से किया हुआ काम बढ़िया होता है। आप भोजन अगर क्रिया से बनाओगे तो उसका स्वाद भी अच्छा ही होगा। नहीं तो 1 घंटे खाना रखो, बाहर बैठ जाओ, स्वाद कितना फिर बढ़िया होगा। इसलिए हम प्रक्रिया से और समय पे काम करते हैं, वो अपने आप चीज बढ़िया हो जाती है। सबसे बड़ा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये पवित्रता पूर्वक किया हुआ काम सफल होगा। उसके बाद में यहाँ 4 व्यक्तियों ने जिम्मेदारी ली है। वो 4 व्यक्ति धर्म के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा नहीं ना उनका है,
इसके अंदर हर व्यक्ति का ऐसा काम करने वाले को 6% पुण्य उसको भी मिलता है, उसके प्लस होता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर हम मंदिर बनाते हैं, एक व्यक्ति अगर मंदिर बनाएगा, एक व्यक्ति दर्शन करेगा, तो 6% पुण्य उसके खाते में जाता है। जो आयोजन करता है प्रतिष्ठाचार्य होता है, क्योंकि प्रतिष्ठा के नीचे प्रतिष्ठाचार्य का नाम लिखा होता है। तो हमको ये विचार करना है कि हमने ये आयोजन में जिन जिन 4 व्यक्ति उन्होंने कहा हमारा नाम मत लेना, सबको मालूम है, नाम लो, ले लो। 4 व्यक्ति हमारे मंगीलाल जी, जिसके साथ में प्रकाश जी बदावट, जिसके साथ में तीसरे नंबर पे अशोक जी, और उसके साथ में चौथे नंबर छबीला जी के भाई क्या नाम है, सोवन जी, पवन जी। ये चारों व्यक्ति हर साल मनाते हैं, लेकिन अकेले उनके सहयोग से नहीं, वो हमारा उनका नाम लेने के लिए उन्होंने मुझे मना बोला, पंडित जी हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ कि अच्छे काम का प्रशंसा होना चाहिए और साथ में पूरी समाज ने सहयोग किया, पर जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। हमारे इस मंदिर को बनाने में भी कांतिलाल जी ने ऊपर काम लिया होगा। लोगों ने कहे बातें होती है, लेकिन बातों को इग्नोर करो, काम करते जाओ। फिर भी ये व्यवस्था की, उनके लिए भी धन्यवाद है। जिसके बाद में हमारे बड़े बुजुर्ग पूरी समाज, सुबह पहले 2 व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, एक तो नवल जी बासा फर्स्ट एंट्री लेने वाले, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली से विरोध होना चाहिए। 4-5 माताएं आती है, बहुत बढ़िया अभिषेक करती है, बहुत बढ़िया आनंद आ जाता है, उनके लिए भी बहुत जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। किसी भगवान को उधर विराजमान करके मंदिर की व्यवस्था वेदी पे नहीं होता है तो हट नहीं करना चाहिए। समाज में झगड़ा मत डालो, कोई बात नहीं, साइड में ले जाके कर लो, झगड़ा नहीं होना चाहिए, समाज टूटना नहीं चाहिए, समाज जुड़ना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर बुकिंग के लिए मैंने हमारे कमलेश जी और रमेश जी मालवी को मैंने सामने से कहा कि इस बार मैं मुल्क आना चाहता हूँ। एक दिन बात हुई और एक साथ हम 9 दिन भगवान का विधान बढ़िया से करा लो, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो मेरे पास वास्तु के फोन आ रहे, अगर आप बना बोलो तो मेरे 6 वास्तु फिक्स है, पैसे की बात है उससे भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन एक बार मुल्क समाज से मैं जुड़ना चाहूँ। यहाँ पैसे का महत्व नहीं है, लेकिन मुझे धर्म का प्रचार करना, लोगों से जुड़ना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करेंगे, और इन चारों को बात कही और उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी आप आ जाइए। तो मैं आप ही की समाज का आपके बीच में हूँ, और आपने उसके लिए उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली से चूड़ी जोड़ने वाला महावीर जी खरकिया भी उसके साथ में है। महावीर जी खरकिया जी ने भी, मैं उनके यहाँ पर कुछ काम से आना जाना होता रहता है, और उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको भी एक बार इधर मौका देंगे, पजुशन हमारे यहाँ करो। मेरे को पजुशन तो मेरा अगले साल का बुक हो गया है, और अगले साल का विचार करेंगे, क्योंकि पजुशन की इतनी लाइन रहती है, 20-20, 25-25 जगह फोन आते हैं, हम कहाँ करें, लेकिन एक जगह दे सकते हैं, जहाँ एक बार हो गया वहाँ 2 बार नहीं करते। अब इस साल भी समाज ने तुरंत कहा कि पंडित जी बहुत आनंद आ गया, यही पे गोरेगांव में करो। मैंने कहा नहीं, जगह चेंज करूंगा, पजुशन में जगह चेंज, हमको धर्म की परवाह करनी है। पैसा तो अपने भगवान की कृपा से ठीक है, पैसा तो ये छूट जाना है, लेकिन ये ज्ञान आगे बढ़ने वाला है। आप सीखोगे तो ज्यों ज्यों सरस्वती का भंडार बढ़ाएंगे त्यों त्यों बढ़ता जाएगा। जिसके बाद में हमारी माता बहने बहुत जागरूक माता है, मलोड़ की 2-3 मंजू तो बहुत ही जागरूक है, फोटो लेने में भी जागरूक है और आने में भी जागरूक है। एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियां बजाओ। बिल्कुल आप समय पे पधार करके बहुत प्रशंसा के साथ, बिल्कुल कोई आता नहीं आता, 2-3 चेहरे, 4-5 माता बहने सब हमारे साथ यहाँ पर पूजा में बिल्कुल आ जाते थे, जाप के समय, टाइम के समय। और लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि पंडित जी ऐसा पहली बार हुआ है, जो पंडित जी टाइम देते उस पर कोई नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल टाइम टू टाइम आप चालू कर रहे हैं, तो बिल्कुल लोग कैसे भी आ रहे हैं। मैंने आपको जल्दी बुलाया, लेकिन मेरा प्रयोजन ये नहीं था, मेरा प्रयोजन ये था कि हमारा काम विधि से हो। इस प्रयोजन से काम किया, तो मैं तो लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं, मुझे 1001 टका है, लोगों को 100 टका होगा। जिन जिन की भगवान कामना नहीं हुई हो, हे प्रभु आदिनाथ, पारसनाथ भगवान, पद्मावती माता, उन सभी के घर में जो जो काम रुके हुए
उन सभी के पूरे हो और फिर जब मिले कहे कि मेरा ये यथार्थ की सिद्धि हो गई और एक दिन आपको भी अच्छी सुख की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करता हूँ। उसके बाद में हमारे मंदिर के पुजारी जी, कि कल सुबह इतना बोलने का नहीं रहेगा समय, आरती हम थोड़ा लेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो भरत भाई, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। उसके क्रिश कुमार, इसको कभी मैं 4 दिन साथ में लेके जा रहा हूँ प्रोग्राम में। कल गोरेगांव में होंगे, उसके बाद वापिस मुलोड़ में होंगे, फिर खार बांद्रा में होंगे, फिर इसको छोड़ूंगा। तो एक बार क्रिश के लिए भी तालियां बजाएं, क्योंकि भरत भाई फिर भी कैसे भी है, अपने समाज के आदमी है, मंदिर को जिम्मेदारी से समझ रहे हैं। और मैंने जो भी इनको आवाज में कहा, इन्होंने कहा कभी कभी 1-2 बार वहां भी शिफ्ट पे बोले कपूर नहीं होगा, नहीं चलेगा, लाना पड़ेगा। हम एक आदमी के नहीं जलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, रोज आरती में जलेगा तो जलेगा। फिर भी इन्होंने हर काम पूरा व्यवस्थित रूप से किया। और हमारे जैन समाज के सबसे बड़ी पवित्रता ये होती है कि भगवान का द्रव्य बनाने वाला जैन ही होना चाहिए, वो उसको ही टच कर सकता है। निर्माल्य को खाने वाला उसको टच करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन मंदिर की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए हम नहीं रख पाते हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य कि आपको जैन पंडित मिले हैं। एक बार जोरदार भरत भाई के लिए तालियां बजाएं। पूरा मंदिर की सारी व्यवस्था को व्यवस्थित सुचारू रूप से देख रहे हैं। इसके बाद में यह वॉचमैन भी है, सत्यवान, वो वास्तव में अच्छा आदमी है। सत्यवान यहाँ पे पीछे काम भी करता है, जिनवाड़ी को व्यवस्थित लेकर के यहाँ ऊपर भी रख देता है, कभी कभी इधर बाहर कोई जीव को अंदर नहीं आने देता है। और पूरी ईमानदारी से इधर 1-2 बार मैंने ट्राई भी की, कुछ चीजें महंगी थी रखी, उसने ले जा करके वापस उसके हाथ में दे दी, क्योंकि मैं हर आदमी की बराबर ट्राई लेता हूँ कहाँ कौन कैसा है। तो हमको ऐसा लगा कि ईमानदार आदमी है, क्योंकि मंदिर किसका है, हमारा नहीं है क्या, मैं किस समाज का हूँ, ये हमारा मंदिर भी है। इसलिए मैंने हर चीज में देखा है। एक दिन कल शांति की थाली प्लेट रखी थी मेरे पास में थी, उसने यहाँ से सीधे ले जाके भरत जी को हाथ में दे दी। एक बार उसके लिए भी अभी हो जाए। इसके बाद में हम ऐसे नहीं आए कि ये मंदिर सार्वजनिक है, ये मंदिर सबका है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम मंदिर में, हमारे घर में अस्त व्यस्त होगा तो कैसा लगेगा। ये 3 लोग के नाथ का मंदिर है, हम काम करने, मैंने कहा उस पुजारी को इधर बुलाओ, अच्छे से सफाई कर देगा, सब थाली लगा देगा। फिर एक आदमी पीछे बोला रुको को कर, वो पुजारी नहीं है, बोला कौन, कि वो सबसे बड़ा जो पूरे भारत में गिटर की फैक्ट्री का सेट है। और उसका एक नियम है, जो गिटर बनती है ना धागा वाले, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मालूम, गिटर बोलते हैं, उसका सेट है। और उसका नियम है कि वो सबसे पहले उठ के भगवान के गर्भगृह में आकर के नहा धो के झाड़ू लगाता है। और उसका इतना व्यापार है कि करोड़ों का टर्नओवर है, पूरे भारत में उसकी गिटर सप्लाई होती है, इसी कंपनी का मालिक है। लेकिन वो भगवान की सेवा अपने हाथ से करता है। फिर मेरे मन के अंदर तरंग खुले, फिर हम इसके सामने क्या है। और अपन अहंकारी लोग, अपन ऐसे भगवान का ये नहीं, बहुत पंडित भी ऐसे रहते हैं, इधर बैठे के बैठे थाली लगाओ, इधर उठाओ, हिलते नहीं है, तो ये आचरण नहीं है। फिर मैंने विचार किया कि हमको अहंकार नहीं रखना चाहिए। इतने बड़े व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, फिर शास्त्र में समझने लगे कि 100 धर्म इंद्र जैसा